हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल चैनल। हमने जो है रियल नंबर्स पूरा कवर कर लिया। हमने इसके पहले पॉलिनोमियल को भी पूरी तरीके से कवर कर लिया। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में देखेंगे आज कि कैसे कैसे बातें करते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। कई सारे जो है इसमें तरीके दिए गए हैं। अगर आप 10th की बात करते हैं तो 10th के सिलेबस में कई सारे मेथड से जो है हम बारी बारी सारे मेथड को एक एक करके एलेबोरेट करेंगे, आपको बताएंगे वर्किंग प्रोसीजर क्या है, कैसे आपको काम करना है, सारी चीजें आपको सिखाते जाएंगे, आप करते जाइए, काम होता जाएगा। तो बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप वर्ड पे ध्यान देते हैं तो यहाँ आपको एक वर्ड मिलता है लीनियर। इसके पहले मैंने पॉलिनोमियल में डिस्कस किया था। लीनियर आप कब बोलते हो? जब पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1, मतलब वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 हो। वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 होगी, पहली चीज। दूसरी चीज लिखा है 2 वेरिएबल्स, तो मतलब कि 2 वेरिएबल्स होंगे ना। और इक्वेशन बनेगा मतलब इक्वल टू में भी कुछ रहेगा, वेरिएबल के इक्वल टू कुछ कांस्टेंट भी रहेगा। तो इस टाइप की बातें हम लोग करते हैं। जैसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इस इक्वेशन से ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये बनता कैसे है? कई बार आपको जो है डायरेक्ट इक्वेशन दिया रहेगा, कई बार आपके सामने सिचुएशन रखी रहेगी जिसमें आप कुछ लेट करोगे और उसको जो है कॉन्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशंस के फॉर्म में। तो जब आपके सामने सिचुएशन दी रहेगी हम वैसे प्रॉब्लम से भी डील करते हैं। जब आपके सामने डायरेक्ट इक्वेशन दिया रहेगा हम वैसे प्रॉब्लम से भी डील करते हैं। अगर यहाँ पे 2 इक्वेशन दे दिया जाए तो हम इन जनरल इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और दूसरे वाले इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ कोफिशिएंट को कंपेयर करके, कोफिशिएंट जो वेरिएबल के आगे जो ये नंबर लिखी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को कंपेयर करके भी हम कई सारी चीजें पता कर सकते हैं। जैसे जब आपके सामने कोफिशिएंट का कुछ ऐसा फैक्टर आए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो c1 बाई c2 की करने की जरूरत ही नहीं है। a1 बाई a2 b1 बाई b2 के लिए इक्वल नहीं है, तो सिर्फ इतनी सी बात आपको बताती है क्या? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब जब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में रख के, या जो भी अलग अलग मेथड रहेंगे सारे मेथड से आप सॉल्व करोगे, तो उसमें जो x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी वो बहुत ही यूनिक होगी, मतलब कोई और वैल्यू नहीं हो सकती उसकी जगह पे। लीनियर इक्वेशन है, अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी ना, आपको एक लाइन मिलेगी और वो 2 लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अगर दोनों यूनिक सॉल्यूशन आता है, मतलब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, तो आपको मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। लिख लीजिए इसको आराम से, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कॉपी कलम उठा लीजिए, एकदम पढ़ना शुरू कर दीजिए बिल्कुल साथ में लयबद्ध तरीके से। a1 बाई a2 इक्वल टू हो b1 बाई b2, इतना तो इक्वल चल गया, बट ये जो है c1 बाई c2 के इक्वल नहीं हो, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर आप ग्राफ पे देखोगे तो आपको 2 लाइंस मिलेंगी और दोनों की दोनों पैरेलल होंगी, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी नहीं काटेंगी। पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करेंगी, रेल की पटरी जैसे हो गई, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। तो जब ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल लाइंस। एक लीनियर इक्वेशन से एक लाइन बन सकती है, पैरेलल लाइंस। ठीक, ओके। जब आपका यही चीज ऐसे हो, a1 बाई a2 इक्वल टू हो b1 बाई b2, और यही इक्वल टू हो c1 बाई c2। c1 बाई c2 जान रहे हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू। b क्या है? b1 b2 y के कोफिशिएंट हैं, a1 a2 क्या है? x के कोफिशिएंट हैं। सबका अगर हम वैसे रेशियो निकालते हैं और ये तीनों बराबर आता है, तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो
और जो लाइंस मिलेंगी इसकी वो को इंसिडेंट लाइंस, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी ना, मतलब दोनों सट के चलेंगे एकदम बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे। तो ऐसे केस में को इंसिडेंट लाइंस, ठीक। इतनी बातें जल्दी से नोट करिए। हम आपको लेके चलते हैं ग्राफ की तरफ। ये जनरल फॉर्म है दो इक्वेशन का, ये किसी एक लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, और इसी जनरल फॉर्म से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं जब ये रेशियो कैसा हो, इक्वल हो, किसके इक्वल हो, क्या इक्वल हो। तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान में रखें तो आपका जो एक्सरसाइज 3.1 है, तो 3.1 में बातें सिर्फ आपको इक्वेशन प्लॉट करना है, इक्वेशन बनाना है ना। जो जो स्टेटमेंट दिया गया है उस इक्वेशन, उस स्टेटमेंट से आप कंक्लूजन निकालो, दो वेरिएबल्स लो और बना डालो। वैसे सारे काम जो है आगे की एक्सरसाइजेस में मिलते रहेंगे, इसलिए कोई मैटर नहीं करता। वो जो है मतलब बकवास तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। वो सारा काम आपको वैसे भी आने वाला है और इसके पहले भी उसको पढ़ते आए हैं, तो कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। उसको हम सॉल्व करेंगे या फिर उसी को लेके सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन ले लिया कि कह रहा है 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट। मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को। आप जैसे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कह रहा है आपसे 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत कितनी है, 50 रुपए, और 7 पेंसिल 5 पेन की कीमत कितनी है, 46। तो आपको पता करना है कि एक पेन और एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी, उसकी कॉस्ट कितनी होगी ना, एक पेन और एक पेंसिल की। तो जैसे भी आपको ये सिचुएशन दी जाएगी, आपके सामने दो वेरिएबल्स आते हैं, एक है x और एक है y। तुरंत आप उसको रख लीजिए। तो लेट कास्ट ऑफ, जो बोला रहे, जो पता करना रहे ना, उसी को लेट कर लीजिए। लेट कास्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू रुपीज x एंड वन पेन इक्वल टू रुपीज y। ये हमने मान लिया। एक पेन की कॉस्ट कितनी है, y रुपए, और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x रुपए। ये हमारा जो है लेट प्रोसीजर हो गया, इतना हमने मान लिया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाए। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपए है तो 7 पेंसिल की कॉस्ट, सॉरी 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी, x रुपीज। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x रुपीज, है ना। जैसे आपको मिलता है, अगर आप दुकान पे जाते हो तो एक पेंसिल अगर 3 रुपए की मिलती है, 3 रुपीज की मिलती है, तो आपको 5 पेंसिल कितने की मिलेगी, तो आप तुरंत कैलकुलेट करते हो कि 5 इंटू 3 ना। वैसे यहाँ भी अगर एक पेंसिल x रुपीज की है और 5 पेंसिल आपको लेनी है तो 5x रुपीज ना। और साथ ही साथ वो ये भी खरीद रहा है, कितना, पेन खरीद रहा है, 7 पेन, और एक पेन कितने की है, y रुपए की है। तो 7 पेन कितने की हो जाएगी, 7y रुपए की, और दोनों मिला के कितना है, 50 रुपए है। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब देखो दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहा है। दूसरी सिचुएशन में कह रहा है कि वेयर है, जबकि 7 पेंसिल, एक पेंसिल की x रुपए, तो 7 पेंसिल की 7x रुपए। फिर उसके बाद 5 पेन, एक पेन का y रुपए, 5 पेन का 5y रुपए, और दोनों मिला के कितने हैं, 46 रुपीज, ठीक। तो अगर ये 46 रुपीज हो गया, ये 50 रुपीज हो गया, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए। अब यहाँ इक्वेशंस को बोला है कि आप ग्राफिकली सॉल्व करिए। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि ग्राफिकली सॉल्व करिए, तो भैया ग्राफिकली सॉल्व करिए। देखिए किसी एक वेरिएबल में दोनों को बना लीजिए, जैसे फ्रॉम फर्स्ट आप देखिए, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, 5x मान लीजिए मैंने इधर भेज दिया, तो 7y इक्वल टू 50, इधर प्लस में था 5x, इधर आएगा माइनस में, 50 माइनस 5x। 7 इधर क्या कर रहा है, y में मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड करेगा, y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। ओके, ये बात हो गई, ऐसे रख लीजिए इसको। फिर
फ्रॉम सेकंड दूसरे वाले इक्वेशन से देखिए 7x को इधर ले आइए तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x। ठीक, y क्या करेगा, y जाके डिवाइड करेगा तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5, तो जो 5 इधर मल्टीप्लाई कर। एक बॉक्स बना लेते हैं हम, जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा तो हम एक बॉक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ऊपर रखेंगे x की वैल्यू, नीचे रखेंगे y की वैल्यू। इसके लिए भी हमने एक बॉक्स बना दिया, ऊपर रखेंगे x की वैल्यू, नीचे रखेंगे y की वैल्यू, क्योंकि y इक्वल टू कुछ x में है ना, तो इसलिए पहले x बोलेंगे फिर y। x की वैल्यू हम अपने मन से रखेंगे, आप कुछ भी रखेंगे आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। लेकिन जो चालाक बच्चे होते हैं जैसे कि आप हैं, तो चालाक बच्चों में क्या काम होता है, कुछ वैल्यू ऐसे सोच के रखते हैं कि अच्छी अच्छी वैल्यूज मिले ना, पॉइंट में ना मिले, फ्रैक्शन में ना मिले, ताकि ग्राफ प्लॉट करने में इजीली ग्राफ प्लॉट हो जाए। ग्राफ पेपर आप ले लीजिए, वहां से आप प्लॉट करके इजीली आप प्लॉट कर सके उस बात को। अब जैसे ये है 50 माइनस 5x, 50 माइनस 5x, तो क्या बनेगा, देखिए x की वैल्यू कितनी रखें, 7 डिवाइड कर जाए, ताकि अगर x की वैल्यू हम अपने मन से सोच के रखते हैं 3, यहाँ पे x की जगह पे रख दें 3, तो क्या होगा, अलग से सॉल्व करके देख लीजिए। 5 3 जा 15, x की जगह पर 3 15, और 50 में से अगर 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 50 माइनस 15 करिए, कितना आएगा 35, है ना। और जब 35 ऊपर आ गया उसमें 7 डिवाइड करेगा तो 7 5 जा 35, टेबल याद ही होगी। ठीक, 2 या 3 पॉइंट हमको निकालना है, एक पॉइंट से काम नहीं बनने वाला, 2-3 पॉइंट तो निकालने ही निकालने। फिर कुछ और अच्छी सी वैल्यू रखिए, आपको अच्छी सी वैल्यू कितना आखिर दिखे ही ना, दिक्कत तो है ही, कितनी वैल्यूज आप निकाल पाएंगे अच्छी अच्छी। तो जो कुछ भी रख लेते हैं, सपोज जो है हमने रख लिया 5 रख लिया, तो क्या मिलेगा, 5 5 जा 25, और 50 में से 25 जाएगा 25, 25 बाई 7, 25 बाई 7 से डिवाइड कीजिए, 7 3 जा 21, ऐसे लिख ले रहा हूं 25 बाई 7। ठीक, कुछ और वैल्यू रख लीजिए, मान लीजिए जब 4 रख लिया तो 5 4 जा 20, और 50 में से 20 जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 30 अपॉन 7। ठीक, ऐसे दूसरे वाले इक्वेशन में आ जाइए, कितना रखें कि काम बन जाए, इधर सोचना है। तो अगर हम रख दें, जो है कुछ भी रख दीजिए, सपोज जो है रख दिया x इक्वल टू 2 रख दिया, तो 46 माइनस 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 14, 46 में से 14 गया, 46 माइनस 14 निकाल लीजिए, रफ वर्क है, कितना आएगा, 6 में से 4 गया 2, और इधर 4 में से 1 गया 3, 32। 32 में जब 5 डिवाइड करेगा तो 32 में 5 डिवाइड करेगा कितना, 5 6 जा, ऐसे लिख लें 32 अपॉन 5। चलो 3 रखें तो देखिए क्या बनता है, 46 माइनस 7 3 जा 21, 46 में से 21 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, 6 में से 1 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, 25। 25 में 5 डिवाइड करेगा तो 5। ठीक, कुछ और वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए 4 ले लीजिए, तो 7 4 जा 28, 46 माइनस 28 आ जाएगा 18 अपॉन 5। 2 वैल्यू पर्याप्त है, एक वैल्यू हमने बस ऐसे ही संतोष के लिए ले लिया, ताकि आप जो है आराम से इसको सीख सके ना। प्रोसीजर सीख गए तो क्वेश्चंस में दम ही नहीं होता है, सारा खेल प्रोसीजर का है, कैसे काम करते हैं उसको एकदम मन में बिठा लीजिए, क्या काम करना है। करना क्या है, जो स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट की हेल्प से हमको बनाना है इक्वेशन। अगर इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दिया है तो, इक्वेशन डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट सॉल्व करना है, अदरवाइज स्टेटमेंट की हेल्प से बनाना है। उस इक्वेशन में हमको बना लेना है, जैसे x और y मिला के होगा तो y इक्वल टू समथिंग ना, सारे चीजों को राइट साइड कर देंगे, सिर्फ लेफ्ट में रखेंगे y।
फिर x की वैल्यू हम अपने पास से रखेंगे और y की वैल्यू हमारी आती जाएगी। तो जब ये वैल्यू आती जाएंगी तो फिर लास्ट में एक बॉक्स बना लेंगे और फिर ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। ग्राफ बनाना शुरू करने में आपको 9th क्लास से ही पता है कि ये जो है x एक्सिस है, y एक्सिस है, वहां से बना हुआ है। इस पे कुछ पार्ट होंगे। ग्राफ अगर ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो और अच्छी बात है। 1 2 3 4 ऐसे कुछ करके होगा। इधर भी होगा 1 2 3 4 ना, ये सारी चीजें हमारे पास होंगी। तो अब यहाँ रखें, वैल्यूज रखें। x की वैल्यू पहले क्वेश्चन से देखें, x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है। इस ग्राफ में जगह नहीं बची है, थोड़ा सा ग्राफ को और ऊपर बढ़ाते हैं। इतना पेन लिखा था यहाँ पे, जानते रहिएगा। 4 5 ये पॉइंट रहा 5। ओके, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी, 5। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5। पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको ग्राफ में, यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक, और जब होती है x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, चलिए 5 वाला छोड़िए, 4 वाला देखिए, 4 हमारे पास है इजिली। x की वैल्यू जब है 4 तो y की वैल्यू कितनी है, 30/7। 4 यहाँ है, 30/7 कहाँ आएगा। अब ये भी आपने पहले से सीख रखा है। 30/7 अगर आप डिवाइड करें तो 7 4 जा 28, 4 होल मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए इसको। 7 4 जा 28, 4 होल 2/7, तो 4 तो होल गया ना, यहां तक 4 पूरा पूरा है। फिर उसके बाद 2/7 है, आगे का 7 पार्ट, उसमें से 2 पार्ट लेना है बस। ठीक है, आगे के हिस्से के 7 पार्ट कर दिए, उसमें से 2 पार्ट, सिर्फ 2 पार्ट्स। तो ये आएगा 4, यहां पे आएगा। तो वो लाइन कहां से पास कर रही है, पहली वाली लाइन अगर देखें तो ऐसे जाएगी। ठीक है, ये जा रही है लाइन। अब बड़ा सा ग्राफ बनाइए और देखिए, फिर इसमें आ जाए। x की वैल्यू जब होती है कितनी, छोड़ो ये वाली वैल्यू छोड़ दे रहे हैं, बड़ी वैल्यू है, इतना बड़ा हमारे पास ग्राफ नहीं है ना, इतना हमने कंस्ट्रक्ट नहीं किया। इस पे आ जाते हैं। x की वैल्यू जब है 4 तो y की वैल्यू कितनी है, 18/5। 18/5 को अगर आप देखें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 18/5 कितना होता है, 5 3 जा 15, 3 तो होल हो गया। फिर उसके बाद कितना रिमाइंडर बचा, 3 बचा, 3/5, 3 होल 3/5। x की वैल्यू जब है 4 तो y की वैल्यू 3 होल 3/5, मतलब इसका 5 पार्ट कीजिए और उसमें से कितना पार्ट ले लीजिए, 3 पार्ट। यहां पे आएगा ये पॉइंट। ठीक, और दूसरा वाला 3, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5। जब होता है x 3 तो y की वैल्यू 5, यही वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, ये पहली वाली लाइन है और ये दूसरी वाली लाइन है। दोनों ने कहाँ काटा, दोनों ने 3 और 5 पे काटा। मतलब जब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 थी, तब इन्होंने इंटरसेक्ट किया। अगर हम सॉल्यूशन बोले अपना तो क्या बोलेंगे, दस कास्ट ऑफ पेंसिल इज, कास्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की कास्ट क्या थी, x, और x की जगह पर आया है 3, और पेन की कास्ट y, y की जगह पर आया है 5। कास्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू ₹3 और कास्ट ऑफ पेन इक्वल टू ₹5। इस तरीके का काम होता है। काम आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, इसको नोट कर लीजिए और चीजों को बाकायदे एकदम जो है कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीखिए। जब आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रहता है तो पूरा बेस आपका मजबूत रहता है। और क्वेश्चंस कैसे भी पूछे, कुछ भी पूछे, कितना भी घुमाए, बहुत ज्यादा अगर नहीं घुमाया है तो आपके क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। ठीक है, तो मन में विश्वास रखिए। ये जो है नोट कीजिए, वीडियो रोक दीजिए, नोट कीजिए। ये मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। इसमें आपको करना क्या है, आपको पहले तो ये बताना है कि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, जो भी
स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट पता है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कैसी है ना। अगर वो जो है ऐसे ये नेचर बताने के बाद हमको बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट है। ठीक, तो सिंपल सी बात है जो है, बिल्कुल कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। सॉल्यूशन अगर आपको लाइन से आप ऑब्जर्व करिए, सॉल्यूशन निकल रहा है तो कंसिस्टेंट, नहीं निकल रहा है तो इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो उसको ग्राफिकली निकालना भी है। ठीक, एक साथ हम सारा काम सीखते हैं। जो काम आपसे बोला जाए क्वेश्चन में उतना काम आप कीजिए बस ना। सीखने को हम सब कुछ सीखते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये पहला ही क्वेश्चन हो गया आपके सामने, क्या है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को जरा कंपेयर कीजिए। कोफिशिएंट को कंपेयर करने पे आप क्या पाएंगे, किससे कंपेयर करेंगे? लेकिन वो जो इक्वेशन अभी आपको बताया कि दो वेरिएबल में अगर दो इक्वेशन लिखे जाए तो पहला a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये बात है ना। तो आपको क्या मिलेगा, a1 की जगह पर मिलेगा 9। ठीक, x के जगह x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 9, b1 y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट है 3 और c1 कांस्टेंट टर्म 12। ठीक, फिर ऐसे ही a2 की जगह पर आपको मिलेगा 18, b2 6 और c2 की जगह पर 24। ये इतनी बात हो गई। जब ये इतना हो गया तो अब आप निकाल दीजिए नाउ a1/a2, जरा देखिए कितना आता है। a1/a2 9/18 ना, a1 की जगह पर 9, a2 की जगह पर 18, 9 1 9, 9 2 18, 1/2 आ गया। b1/b2 जरा चेक करिए कितना आता है, तो 3/6, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 आ गया। ऐसे ही जरा c1/c2 चेक करिए, तो c1 की जगह पर है 12 और c2 की जगह पर है 24, 12 1 12, 12 2 24, 1/2। देखिए आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सिंस a1/a2 वो कितना आया है 1/2, b1/b2 भी 1/2, c1/c2 भी 1/2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब जब तीनों के तीनों बराबर हों, मैंने आपको बताया ना कि पहले स्टार्टिंग में दोनों बराबर ना हो तो यूनिक सॉल्यूशन, दो बराबर हो तीसरे के बराबर ना हो तो नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस, और जब तीनों के तीनों बराबर हो तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और लाइंस कैसी, को इंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और लाइंस कैसी, को इंसिडेंट लाइंस, चूंकि सॉल्यूशन है इसलिए कंसिस्टेंट, को इंसिडेंट लाइंस कंसिस्टेंट, बट अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट। ये तीन बातें इससे कंक्लूड कर लिया हमने। ग्राफ प्लॉट करके अगर हम इसका आंसर निकालना चाहें तो x की वैल्यू अगर आप रखेंगे k तो y की वैल्यू उसी k पर डिपेंड करती हुई आएगी। कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं है उस बात का। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चलती हैं। जब आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो हम ग्राफ निकालेंगे। ओके, तो ये छोटा सा काम था। देखिए कितनी आसानी से हमने बातें कर ली ना। कोफिशिएंट थे, कोफिशिएंट का रेशियो निकाल के कंपेयर कर लिया, तीनों के तीनों बराबर है। तो अगर बराबर है, जो स्टार्टिंग में लिखवाया हुआ था कॉपी में आपके नोट होगा, मिला लीजिए, वहां से हमने बोल दिया ये बात। अब दूसरे क्वेश्चन पे अगर बात करें तो वहां भी कंपेयर करें इसको। देखते हैं क्या मिलता है। सारी बातें वैसे ही नोट कर ले रहे हैं। A1 की जगह पर क्या है आपकी बार 3/2 है, B1 की जगह पर क्या है
5/3 है और C1 की जगह पर क्या है 7 है। इधर ला के लिखेंगे तो क्या है, इधर +7 है, इधर ला के लिखेंगे -7 हो जाएगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। A2 की जगह पर क्या है 9 है, B2 की जगह पर -10 है और C2 की जगह पर -14 है। ठीक, जरा निकालिए पहले A1/A2। A1/A2 आप देख रहे हैं कितना है 3/2 में डिवाइड करेंगे आप 9 से, 3/2/9 कितना आ जाएगा 9/1 जैसा बनेगा, ये जाएगा इसके पास 3/18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1/6 आया। B1/B2 जरा देखिए, B1 कितना है 5/3, 5/3 उसमें डिवाइड करेंगे -10 से, -10 जाएगा 3 के पास, आ जाएगा -5/30, मतलब आ जाएगा -1/6। ये प्लस में 1/6 और ये है माइनस में 1/6। क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों अनइक्वल हैं, एक प्लस में है एक माइनस में, C1/C2 चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहीं से बातें बनाइए। कैसे, सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 इट इम्प्लाइज दैट, क्या मतलब निकला इस बात का, ये इक्वल नहीं है। तो अब आप मिलाइए जो आपने कॉपी में लिख के रखा है, यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है, और लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जब सॉल्यूशन है सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। इसको भी जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, जो जो बातें आपसे पूछा जाए ऐसे आप जो है तुरंत बता दीजिए। अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको बोला है कि दो इक्वेशन यहाँ भी दिए गए हैं और आप जो है पता करिए कि कैसा है सिस्टम, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, और क्या क्या बातें हैं। तो जरा कंपेयर करें। तो अब की बार A1 की जगह पर क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट आप देख पा रहे हो तो 2 है, और y का कोफिशिएंट 1 है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, +1 है, तो 2 है, ये 1 है, और c की जगह पर है -6। A2 कितना है 4 है, और ये B2 -2 है, और C2 -4 है। यहां भी देखेंगे तो मिलेगा आपको A1/A2 इक्वल टू 2/4, 2/4 मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। B1/B2 आप निकालिए तो B1/B2 1/-2, मतलब आ गया -1/2, और C1/C2 अगर आप निकालते हैं तो मिलता है -6/-4, जो कि बन जाएगा +3/2, माइनस माइनस प्लस डिवाइड हो जाएगा। वैसे यहीं से बात खत्म हो गई थी कि A1/A2 की वैल्यू प्लस में 1/2 और B1/B2 की वैल्यू माइनस में 1/2। सिंस A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 implies दैट यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है, और साथ ही साथ क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और सिस्टम कैसा है, जब सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक, ये बातें हो गई। अगर आपको इसी का सॉल्यूशन निकालना पड़ जाए तो इतना काम हो गया है। वीडियो रोक दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं और एक जो है निकाल के भी देखते हैं ग्राफिकल अप्रोच से, जैसे उस क्वेश्चन में किया था पहले वाले क्वेश्चन में, उस तरीके का काम करते हैं, निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या है, कैसा नेचर है इसका। तो जो इक्वेशन दिया है पहले उसको लिख लीजिए, 2x + y = -6 प्लस -6 = 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड ना। तो यहां से y की वैल्यू निकालिए आप। y = पहले वाले से देखें तो 2x इधर आएगा, 6 भी इधर आएगा, 6 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 2x आएगा माइनस में हो जाएगा।
-2x। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, फ्रॉम फर्स्ट ना। दूसरे वाले से अगर आप देखें तो 4x और -4 को इधर ले आइए, इधर क्या बचेगा -2y इज इक्वल टू 4x माइनस में, और ये -4 इधर आएगा प्लस में, 4 - 4x माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y इक्वल टू, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, -4 माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद +4x, y इज इक्वल टू 2 जाके डिवाइड करेगा, जब 2 -4 में डिवाइड करेगा तो आएगा -2, जब 2 4 में डिवाइड करेगा तो आएगा +2x। ठीक है, y को हमने x के फॉर्मेट में डाल दिया है। पहले वाले के लिए भी बक्सा बना ले, एक में लिखा x, दूसरे में लिखा y। ठीक, x की वैल्यूज आप पुट करते जाइए, y की वैल्यू मिलती जाएगी। x की वैल्यू हमने पहले रख दिया, मान लीजिए जो है रख दिया 1, तो y की वैल्यू 2 × 1 = 2, 6 में से 1 गया 2 गया तो 4, x की वैल्यू रखा 2 तो 2 × 2 = 4, और जब x की वैल्यू 2 होगी तो 2 × 2 = 4, 6 - 4 मिलेगा 2। जब x की वैल्यू रखेंगे 3 तो क्या मिलेगा, 2 × 3 = 6, और 6 - 6 0। ऐसे दूसरे वाले के लिए भी बक्सा आप तैयार कर दीजिए, एक में रखिए x और एक में रखिए y। जब आप x की जगह रखते हैं 1 रखेंगे तो क्या मिल रहा है, y की जगह पर 2 × 1 = 2, -2 + 2 y मिल गया 0। जब आप रखते हैं x की जगह पर 2 तो देखिए 2 × 2 = 4, और -2 + 4 करेंगे, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा। फिर जब आप x की जगह रखेंगे 3 तो 2 × 3 = 6, और 6 में से -4 गया तो, सॉरी 6 में से 2 गया तो 4। ये बात है। ठीक, ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हैं तो आपको देखिए क्या मिल रहा है, ऐसे ग्राफ प्लॉट करिए, 1 2 x एक्सिस पे सब बना ले रहे हैं, 3 4, बस इससे ज्यादा कहीं रखा ही नहीं है। फिर 1 2 3 4, इससे ज्यादा कहीं आया भी नहीं है, x एक्सिस हो गई, y एक्सिस हो गई। जब x की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 1 तो क्या आ रहा है, x की जब वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, 1 और 4 ये वाला पॉइंट है। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, 2x पे और 2y पे, दोनों मिलके यहाँ कहीं आएंगे ग्राफ में। ठीक, यहाँ से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, ये पहले वाली लाइन है। ठीक, दूसरी वाली लाइन देखें, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y 0 तो यहीं रह जाएगा। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये जो पॉइंट है वो क्या है, 2, 2, तो जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज x = 2 और y = भी 2, जहां इंटरसेक्ट किया, क्योंकि अभी हमने इसके पहले ही देखा था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो इसको भी नोट करके रोक दीजिए वीडियो, आपके पूरा कंट्रोल पे रहता हूं मैं, जहाँ चाहिए वही मेरा मुंह रोक दीजिए, जहाँ चाहिए वही में जो है मेरा बोलना कम कर दीजिए, जैसे मन करे मुझे फास्ट कर दीजिए, आप तो सब जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, लास्ट पे चलते हैं। ये क्या बता रहा है हमको, ये कह रहा है कि 2x - 2y - 2 पहला इक्वेशन है, यहाँ पे कंपेयर कर दीजिए उसी से, कंपेयरिंग विथ a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो आप देख रहे हो, आपको a1 की जगह पर मिल रहा है 2, a1 = 2, b1 की जगह पर मिल रहा है -2, और c1 की जगह पर मिल रहा है -2। a2 की जगह पर x का कोफिशिएंट 4, b2 की जगह पर -4, और c2 की जगह पर मिल रहा है -5। a1/a2 निकालिए जरा, 2/4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2 आ गया। b1/b2 निकालिए, -2/-4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये भी आ गया 1/2।
C1/C2 निकालिए, -2/-5 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2/5। यहाँ से आप देख रहे हैं A1/A2 की वैल्यू है 1/2, B1/B2 की वैल्यू है 1/2। A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू C1/C2। इसके लिए आपको कंडीशन क्या बताई है? जब ऐसी बात आए तो क्या बोलते हो आप? नो सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि लाइंस पैरेलल है, पैरेलल लाइंस। और जब सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम कैसा? इनकंसिस्टेंट। ठीक, ये बात हो गई। इस तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर आप पढ़ पा रहे हो तो क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी लेंथ क्या है? 4 मीटर मोर देन विड्थ, और पेरीमीटर कितना है? 36 मीटर। तो आपको पता करना है डायमेंशंस। अब डायमेंशन पता करने में दो ही बातें होंगी, रेक्टेंगल है तो एक होगा लेंथ और दूसरी होगी उसकी विड्थ। तो आप मान लीजिए कि लेट कर लीजिए लेंथ इक्वल टू x, लेंथ इक्वल टू x मीटर और विड्थ इक्वल टू y मीटर। यही तो काम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो लेंथ है x कितना है? वो y से 4 मीटर ज्यादा है। तो मतलब y प्लस 4 करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? किसको याद है फार्मूला? P इक्वल टू बोले तो होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ ना। पेरीमीटर आपको 36 गिवन है और 2 टाइम्स ऑफ लेंथ कितना है? x है और विड्थ है y। ठीक, तो 2 इस तरह के डिवाइड करेगा, 36 में डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 18, 2 जा होता है 36। तो 18 इक्वल टू x प्लस वाई। यहां से अगर बोले तो y किधर भेज दीजिए? 18 माइनस वाई इक्वल टू एक्स। इक्वेशन सेकेंड। पहले और दूसरे को चाहे आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लीजिए, चाहे ऐसे देखें तो दोनों ही x के बराबर हैं, दोनों ही x के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। दोनों के राइट साइड या लेफ्ट साइड में x है तो अदर साइड भी इक्वल होगी। तो मतलब y प्लस 4 बराबर होगा 18 माइनस वाई। माइनस वाई इधर ले आइए तो प्लस वाई हो जाएगा और 4 उधर भेज दीजिए, माइनस 4 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 14। इसका मतलब y इक्वल टू 2 जाके डिवाइड करेगा 7। विड्थ है 7 तो x इक्वल टू फर्स्ट से रख दीजिए, यहाँ पे 7 रख दीजिए, 11 मीटर। तो लेंथ है आपकी 11 मीटर और विड्थ है 7 मीटर। देख रहे हैं लेंथ जो है 4 ज्यादा है विड्थ से। इस टाइप से हम क्वेश्चंस को करते हैं। इसको भी नोट कीजिए जल्दी। आज की बातें यहीं खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझिए, उसको अप्लाई करिए, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पकड़िए, यही सारा खेल ही है। तो अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आती है तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं रह जानी है। कॉन्सेप्ट आपको जो है ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो आज हमने देखा कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, क्या वो लाइन पैरेलल होंगी, कब लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगी, कब लाइन कोइंसिडेंट होंगी, ये सारी बातें हमने कर डाली। ठीक, अब आपको आगे के लेक्चर्स में और भी सारे तरीके मिलेंगे लीनियर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिलहाल ये जो है इस चैप्टर का पहला लेक्चर है और देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सब कुछ आपको यहाँ पे चैनल पे मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स बाकायदे मिलती रहे और आप देखते रहिए। धन्यवाद।